हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सत्र में श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की कक्षा, जिसमें हम श्लोक को कंठस्थ करने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे पहले हम श्री मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे सत्र का। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16, चैप्टर का नाम है देवासुर संपद विभाग योग। सत्र शुरू हो गया। अभी हम रिवीजन करेंगे, पहली जो भी तक पढ़े हैं उतना। श्री भगवान उवाच अभयं सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानंदमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिर्पैशुनम् दया भूतेष्वलो लुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् मद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदन् दैवीम् अभिजातस्य भारत। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम् दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता मा शुचः सम्पदन् दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव। द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुरासुराः न शौचन्नापि चाचारो न सत्यन्तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्पर सम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम् एतान् दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरन् दम्भमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्तामपरिमेयाय च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः। यहाँ तक हमारा हो गया था। आशापाशशतैर्बद्धा कामक्रोधपरायणाः इहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थ संचयान। आज का श्लोक ये होगा, बट हमने बुक पढ़ी थी तो बुक में दोनों श्लोक जो है इकट्ठे दिए हुए थे, है ना। तो वापस से एक बार इसको पढ़ लेंगे। मूल श्लोक आप लोगों के सामने, श्रीमद् भगवद गीता का मूल श्लोक आप लोगों के सामने है। चिन्तामपरिमेयाय च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धा कामक्रोधपरायणाः इहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थ संचयान। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंध कर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करता है। ठीक।
तो इसका जो इससे जो पहले वाला श्लोक था, जो हमने मतलब परसों पढ़ा था, 2 दिन पहले आई थिंक, फ्राइडे को मेरे ख्याल से, क्योंकि कल मैं ठीक नहीं थी तो क्लास नहीं हुई थी। ये वाला श्लोक हमने लास्ट पढ़ा था। चिंताम परिमेयाय च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिताः। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था कि इन लोगों का, आसुरी गुण लोगों का मनोभाव क्या होता है, मेंटली तौर पे ये क्या होते हैं, इनकी सोच कैसी होती है, ये क्या सोचते हैं, ये इनका मनोभाव क्या होता है। चिंता करना, किस चीज के लिए चिंता करनी, कब तक चिंता करनी है, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक ये चिंता करेंगे। प्रलयांताम उपाश्रिता, जब तक प्रलय नहीं आती, मतलब जब तक मृत्यु नहीं आती तब तक इनको क्या होती रहती है, चिंता, टेंशन में रहते हैं। किस चीज की टेंशन होती है इनको, काम को भोगने की। कामोपभोग परमा, इनके लिए जीवन का परम लक्ष्य क्या है, परमा, परमा परमा मतलब परम लक्ष्य क्या है इनकी जिंदगी का, काम भोग करना, इंद्र तृप्ति करना, उसी में मगन रहना, ये इनकी जिंदगी का मकसद है। कब तक करेंगे लेकिन ये चीजें कब तक करते रहेंगे ये, जब तक है इनके अंदर जान तब तक ये करेंगे, जब तक जिंदा है तब तक ये काम भोग परमा, काम को ही मानेंगे कि हमने काम करना है, इंद्र तृप्ति का भोग करना है, अब हमको ये चाहिए, ये मेरा पूरा हो गया, अच्छा ठीक है, गाड़ी मेरे को विस्से वाली बड़ी चाहिए थी, अब मेरे को वर्ल्ड टूर पे निकल जाना है, पूरी फैमिली के साथ जाना है, उसके लिए मेरे को कितना पैसा चाहिए होगा, कैसे टोपी घुमाऊं, किसको क्या करूं। तो चिंताम परिमेयाय च प्रलयांतामुपाश्रिताः कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिताः। इसके साथ ही ये जो श्लोक है उसके साथ ही, जैसा कि हमने पढ़ा था, ये वाला श्लोक इसके साथ कंटिन्यू हो रहा है। सुबोध पांडे जी प्लीज या तो आप अपना कैमरा ऑफ रखिए या फिर ढंग से बैठिए, ठीक है, ऐसे टांगों की तस्वीरें मत दिखाओ, कैम ऑफ कर दो प्लीज, अदरवाइज मुझे आपको रिमूव करना पड़ेगा। आशा पाश शतैर्बद्धा काम क्रोध परायणाः इहन्ते काम भो इहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेनार्थ संचयान। अभी इसके बारे में थोड़ा सा तात्पर्य में हम थोड़ा पढ़ेंगे वापिस। ओके भाव्य प्रभु जी, हैंड रेस किया आपने पढ़ने के लिए। तात्पर्य से पढ़ना है क्योंकि अनुवाद जो मैं ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ। पढ़ो बच्चा, शाबाश, हरे कृष्ण जी। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। आसुरी लोग मानते हैं कि इंद्रियों का भोग ही जीवन का चरम लक्ष्य है और वे आमरण किसी विचारधारा को धारण किए रहते हैं। वे मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास नहीं करते। वे यह मानते हैं कि मनुष्य को इस जगत में अपने काम के अनुसार विविध प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं। जीवन के लिए उनकी योजनाओं का अंत नहीं होता। वे एक के बाद एक योजना बनाते रहते हैं जो कभी समाप्त नहीं होती। हमें ऐसा एक व्यक्ति की ऐसी आसुरी मनोवृत्ति का निजी अनुभव है जो मरण काल तक अपने वैद्य से अनुनय विनय करता रहा कि वह किसी तरह उसके जीवन की अवधि 4 वर्ष बढ़ा दे, क्योंकि उसकी योजनाएं तब भी अधूरी थी। ऐसे मूर्ख लोग यह नहीं जानते कि वैद्य क्षण भर के लिए भी मनुष्य की जीवन को नहीं बढ़ा सकता। जब मृत्यु का बुलावा आ जाता है तो मनुष्य की इच्छा पर ध्यान नहीं दिया जाता। प्रकृति के नियम किसी को निश्चित अवधि के आगे क्षण भर भी भोग करने की अनुमति प्रदान नहीं करते। आसुरी मनुष्य जो ईश्वर या अपने अंतर में स्थित परमात्मा में श्रद्धा नहीं रखता, केवल
इंद्रिय तृप्ति के लिए सभी प्रकार के पाप कर्म करता रहता है, वह नहीं जानता कि उसके भीतर, उसके हृदय के भीतर एक साक्षी बैठा है। परमात्मा प्रत्येक जीवात्मा के कार्यों को देखता रहता है। जैसा कि उपनिषदों में कहा गया है कि वृक्ष में दो पंछी बैठे हैं। एक पंछी कर्म करता हुआ टहनियों में लगे सुख दुख रूपी फलों को भोग रहा है और दूसरा उसका साक्षी है। लेकिन आसुर मनुष्य को ना तो वैदिक शास्त्र का ज्ञान है, ना कोई श्रद्धा। अतएव वह इंद्रिय भोग के लिए, कुछ भी करने के लिए अपने को स्वतंत्र मानता है। उसे परिणाम की परवाह नहीं रहती। हरि बोल। भावे प्रभु जी के लिए हरि बोल। थैंक यू सो मच इतना अच्छे से पढ़ने के लिए। ऑलरेडी हम लोगों ने ये तात्पर्य परसों भी पढ़ा था, लेकिन दोबारा से पढ़ना पड़ा बिकॉज दो श्लोकास इकट्ठे हैं, तो आप लोगों को एक ही श्लोक लर्न करवाया था इसलिए। ठीक है, तो आज हम देखते हैं नया वाला श्लोक। आशा पाशशतैर्बद्धा काम क्रोध परायणाः इहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेनार्थ संचयान। ठीक, ये आपका श्लोक हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आशा पाशशतैर्बद्धा, इनकी जो इच्छाएं होती है ना, वो बहुत होती हैं। आशा रूप बंधन है इनकी। इच्छाएं कितनी होती हैं? लाखों इच्छाएं हैं इनकी। इच्छाओं का अंत ही नहीं है, मतलब कि लाखों इच्छाएं हैं। उसके जाल में बंध कर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। तो लाखों इच्छाएं हैं इनकी, पूरी कैसे करनी है? इच्छाएं जब इस इंसान की इतनी ज्यादा है लेकिन पूरी नहीं होगी तो क्या करेगा? काम करेगा, क्रोध करेगा, है ना? उसको पूरा कैसे करेगा? गुस्से से पूरा करेगा, मतलब कि अपवित्र कार्य करके पूरा करेगा। अभी चाहे बैंक में डाका डालना पड़ जाए क्योंकि अपनी इच्छाएं की पूर्ति चाहिए, चाहे किसी का मर्डर करना पड़ जाए क्योंकि अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहिए, चाहे किसी को ड्रग सप्लाई करके गलत पैसे से, गलत तरीके से पैसा कमाना पड़ जाए, अपनी इंद्रियों की इच्छा पूर्ति के लिए उसको करना है। तो वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंध कर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से, मतलब कि ऐसे तरीके से पैसा कमाना जो अच्छा नहीं है, मतलब कि जो शास्त्रों के लिए भी, शास्त्रों के हिसाब से भी देखा जाए तो ठीक नहीं है, उसमें अवैध बताया कि गलत तरीके से पैसा कमाना। तो गलत तरीके से इंसान पैसा कमाता है, रिश्वत लेता है, मर्डर करता है, चोरी करता है, डाका डालता है, बैंक लूट लेता है, किसी की कनपट्टी पे बंदूक रखी, अपनी जेब ढीली कर दो, पर्स निकालो, कितने पैसे हैं आपके पास, चैनी उतारो अपने गले की, सोने का कड़ा दे दो मुझे, मोबाइल स्नैच कर लिया, अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। ये सारे एग्जाम्पल इसमें यही आएंगे, इसी के आएंगे। ठीक है, तो इनकी इच्छाएं जो है लाखों करोड़ों आशाएं और इच्छाएं हैं। पूरा कैसे करते हैं? काम और क्रोध से पूरा करते हैं। इनका मतलब तरीका क्या होता है? ताऊ जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़े। हाँ, ठीक है, फिल्म में डायलॉग सबने सुना है ये वाला। तो इंद्रियों की तृप्ति के लिए अवैध ढंग से ये पैसा इकट्ठा करते हैं, धन संग्रह करते हैं। पैसे के लिए मैं कुछ भी करूंगा, फिल्मों में भी आम डायलॉग होता है, पैसे के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो पैसों के लिए कुछ भी करूंगा, मतलब कि मुझे पैसा चाहिए बाय हुक और बाय क्रुक, मेरे को अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहिए। उसके लिए मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि कितने लोगों का मैंने गला घोटा है, कितने लोगों की लाशों के ऊपर से मैं गुजरी हूँ, बस पैसा चाहिए तो पैसा चाहिए। कैसे पूरा करेंगे? काम और क्रोध में। अब क्रोध से कैसे पूरा करेंगे? क्रोध कैसे आएगा? अभी आप किसी के पास जाओगे, अंकल मुझे सोने की चैन दे दो ना अपनी, कोई देगा ऐसे? आंटी मेरे को पैसे दे दो, मेरे को मोबाइल लेना। अनजाने लोगों से सड़क पे ऐसे मांगते फिरोगे, कोई देगा नहीं। तो फिर कैसे करोगे? लूटोगे उसको, बंदूक की नोक के ऊपर, चाकू की धार के ऊपर, गला घोट कर कि आप हमको पैसे दो, हमको इच्छा पूरी करें। तो यहाँ पे क्रोध शब्द का इस्तेमाल हो गया उसमें, कि क्रोध की वजह से ये पूरा करते हैं, गुस्सा दिखाते हैं, गुस्सा करेंगे। कई बच्चे तो घर में भी कर लेते हैं, अपने मम्मी पापा को भी कर लेते हैं गुस्सा तंग, कि पबजी खेलने दो। उसमें कुछ होता है ना गेम्स में, कुछ गेम्स होती है पेड होती हैं कि उसमें आपको बंदूकें खरीदनी पड़ती हैं, मतलब कि
गेम में जीतने के लिए आपको गोलियां चाहिए, कुछ सिक्के कॉइन्स चाहिए, ऐसा करना पड़ता है। तो गुस्से से मम्मी पापा से बोलेंगे कि हमको दो। कुछ तो केसेस भी हुए हैं कि मम्मी पापा का कार्ड जो था वो उनके मोबाइल में इंसर्ट था ऑलरेडी, नंबर वगैरह जो होता है उसके थ्रू उन्होंने पैसा निकाल के मतलब अपना शॉपिंग कर ली। तो ये भी एक तरह की चोरी है देखा जाए तो। लाखों इच्छाओं के जाल में बंद कर, प्रैक्टिकली मैं बातें क्यों बताती हूँ, ताकि बिकॉज वो चीजें हम अपने समाज में देखते हैं आजकल, जो चीजें होती हैं, है ना, ये चीजें हमने देखी हैं, फेस करते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, तो पता चलता है इन चीजों का। एनीवेज, अब हम इस श्लोक को समझा दिया मैंने, अब आप इसके उच्चारण की तरफ ध्यान देंगे। आशा, आशा शब्द जो है बहुत आसान है, लड़कियों का नाम भी होता है आशा। अ अनार वाला नहीं है, आम वाला है, क्योंकि अ के साथ आ की मात्रा लगी है। आ शा, आशा, उसके बाद पा, ये तीनों स्वर जो है यहां तक दीर्घ है, पा तक, ठीक है। आशा पा तक ये तीनों स्वर जो हैं ये आपके दीर्घ में। आशा पा, श, श पूरा है, इसको पाश नहीं बोलेंगे। आशा पाश, आशा पाश, उसके बाद एक और श है, हिंदी में बोलेंगे शतै, संस्कृत में बोलेंगे शतई, शतई, ये त के साथ आपकी मात्रा लगेगी आई की। आशा पाश शतैर्बद्धाक, आशा पाश शतैर्बद्धाक। शतई, शतई बोलने के बाद जो रुफार वाला र है वो तई के बाद लगेगा। आशा पाश शतैर, उसके बाद ब जो है वो बकरी वाला है, बद्धाक, बद्धाक, बद्धाक। द जो है दरवाजे वाला, जो उसके पाँव में ध है वो धनुष वाला ध है और वो पूरा है। जो द ऊपर वाला है वो आधा है, जो पूरा दिखाई दे रहा है वो बेसिकली आधा है, जो आधा दिखाई दे रहा है वो पूरा है। ठीक, नीचे वाला धनुष वाला ध पूरा, ऊपर वाला दरवाजे वाला द, दबात वाला, दवाई वाला आधा। आशा पाश शतैर्बद्धाक, विसर्ग का उच्चारण हो रहा है ख से, क्यों, क्योंकि आगे क आया है इसलिए। आशा पाश शतैर्बद्धाक, उसके बाद काम, इसको काम नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, काम। आशा पाश शतैर्बद्धाक, काम। अभी काम के ऊपर क्या है, आघात, आघात लगा ना। आघात किसका आएगा, क्यों आघात क्यों लगा, क्योंकि आगे संयुक्त अक्षर का वर्ण आ रहा है, ये क्रो, क्रो, आधा क और उसके पैर में र, क्र, 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 तो आघात किसका लगेगा, आधे क का लगेगा। कामक, 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 ठीक। क्रोध, क्रोध, जब हम क्रोध बोलेंगे तो ध को हमने झटके से छोड़ना है। आशा पाश शतैर्बद्धाक, काम क्रोध, काम क्रोध, तो इसको ध को बोलते थोड़ा सा धक्का मारना है, थोड़ा झटके के साथ इसको छोड़ना है। काम क्रोध, परायणाः, परायणाः, परायणा, अण बाण वाला, परायणा, अण बाण वाला। काम क्रोध परायणा, हा, विसर्ग का उच्चारण हा से, क्यों, क्योंकि आगे अणा, आ, उसके आगे दो डॉट्स जो पड़े हैं विसर्ग बोलते हैं उसको, उसका उच्चारण किसके साथ करेंगे, ह आ हा से, ठीक। ईहन्ते, 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 ई, ई कौन सा है, बड़ी ई की मात्रा, ये ईख वाली, इमली वाली नहीं है, ईख वाली। ईहन्ते, ई के बाद है ह, ह जो है वो होता है ह्रस्व स्वर होता है, तो हन, ह के ऊपर आघात लगेगा आधे न का, हन, हन। ईहन्ते, 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 तो डबल न आ रहा है, सुनाई पड़ रहा है डबल न, आधे आधे दो न, आधे आधे दो न सुनाई पड़ेंगे, आधे आधे दो न आपके भी आने चाहिए। ईहन्ते, काम, शब्द बहुत आसान है, काम, भोगार्थम, भोगार्थम, भ भालू वाला, इसको भी यहाँ पे थोड़ा सा आपकी ताकत लगेगी। भ बकरी वाला नहीं है, भ भालू वाला, भक्ति, भगवान, भक्त,
ठीक, ये वाला भ है। ईहन्ते काम भोगार्थम, थम थम, ठीक। भोगा, भ के साथ ओ की मात्रा दीर्घ स्वर, गा दीर्घ स्वर, भोगा के बाद रफार वाला र बोला जाएगा, भोगार, भोगार, थम, थ, थर्मस वाला, थन वाला, थर्मस वाला, थ और आधा म, हलंत म, थम थम। इहन्ते, इहन्ते काम भोगार्थम, उसके बाद है अन्याय, अन्याय पता ना सबको, अन्याय, मेरे साथ अन्याय हुआ है, अन्याय, अनार वाला, उसके ऊपर है आघात, आधे न का अन, अन, अन्यायेनार्थ, अन्यायेनार्थ, अन्याये, इसको अन्याय ए नहीं बोलेंगे, ए फॉर एप्पल नहीं है, य ए ये, य ए ये, अन्यायेनार्थ संचयान, अन्यायेनार्थ, नार्थ, थ थर्मस वाला, रफार वाला र बोलेंगे ना के बाद, नार्थ, उसके बाद संचयान, 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 स, उसके बाद जो यहाँ है वो आधा है, ठीक है, और है जी च, चम्मच वाला पूरा, य पूरा है, य के साथ आ की मात्रा लगी है, या, आधा न, उसके बाद है हलंत न, आधा न, ठीक। इसको ध्यान से अब सुनेंगे पूरे श्लोक को। आशा पाशशतैर्बद्धा काम क्रोध परायणाः ईहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेनार्थ संचयान, ठीक। आशा पाशशतैर्बद्धा काम क्रोध परायणाः ईहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेनार्थ संचयान। आशा पाशशतैर्बद्धा काम क्रोध परायणाः ईहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेनार्थ संचयान, ठीक है। ट्राई कौन करना चाहता है, फटाफट हैंड रेस करो और सुनो थोड़ा थोड़ा। भाव्या प्रभु जी ने हैंड रेस कर दिया, बबीता माता जी ने भी किया। बबीता माता जी बहुत दिनों के बाद दिखाई दे रहे हो, शाबाश, गुड। भाव्या प्रभु जी बोलो। जी। आशा पाशशतैर्बद्धा कामक्रोधः परा कामक्रोधपरायणाः। आगे, म्यूट क्यों कर लिया अपने आप को? ओके, बबीता माता जी आपकी टर्न। हरे कृष्ण। आशापाश शतैर्बद्धा काम क्रोध परायणाः ईहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेनार्थ संचयान। ठीक है, यश प्रभु जी आपकी टर्न। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। आशा पाशशतैर्बद्धा काम क्रोध परायणाः ईहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेनार्थ संचयान। ठीक है, शशि माता जी आपकी टर्न। आशापाशते शर्ते बद्धा काम क्रोध प्रायणा ईहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेनार्थ संचयान। अभी आप मेरे पीछे बोलो। आशा पाश शतैर्बद्धा, आशा पाशशतैर्बद्धा काम
क्रोधपरायणाः काम क्रोध परायणा कामक्रोधपरायणाः काम क्रोध परायणा ईहन्ते कामभोगार्थम् ईहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेनार्थसञ्चयान् अन्यायेनार्थ संचयान संचयान् संचयान यानि चयान्। संचयान। हाँ, अभी ठीक है। हनी माता जी आपकी टर्न। राधे कृष्ण। हरे कृष्ण। आशापाशशतैर्बद्धा कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान्। वाओ, गुड माता जी, बहुत अच्छा पढ़ा। योगिता माता जी आपकी टर्न। आशापाशशतैर्बद्धा कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान्। बहुत बढ़िया माता जी, गुड। ओके, निवेदिता माता जी आपकी बारी। आशापाशशतैर्बद्धा कामक्रोधपरायणाः इहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान्। सही है माता जी, गुड। ओके, नेक्स्ट विनीता माता जी। बोलो। हरे कृष्ण माता जी। आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः इहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान्। ईहन्ते, ई की मात्रा बड़ी है ना, इहन्ते नहीं, ईहन्ते। ईहन्ते। हाँ, शाबाश, ठीक है। संचयान। संचयान्। शतैर्बद्धा। शतैर्बद्धाः। ख पूरा नहीं आएगा, मतलब हलंत आएगा। और जैसे सांस छोड़ा तो हल्का सा ख सुनाई पड़ना चाहिए। विजिबल पूरा ख ऐसे नहीं बोलना, ख खरगोश वाला नहीं। शतैर्बद्धा, इस तरह से हल्का सा। शतैर्बद्धाः। शाबाश, ठीक है। रश्मि माता जी आपकी टर्न। आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणः इहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान्। माता जी, काम क्रोध आघात मिस किए आपने, और संचयान यहाँ पर, और उसके बाद ईहन्ते, ये 3 गलतियां, ठीक है। भावे प्रभु जी आपकी टर्न। और जिनकी बारी नहीं हुई है वो लोग भी बोलो, बड़े सारे बच्चे ऐसे ही बैठे हैं अभी। आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः इहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान्। शाबाश, ठीक है। मनीषा माता जी बोलना है। बोलो। आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्येनार्थसञ्चयान्। शाबाश, ठीक है। नेक्स्ट, और किसको बोलना है जिनकी टर्न नहीं हुई है? सूरज प्रभु जी है बीच में, गोविंद जाट प्रभु जी है जिनकी बारी नहीं हुई है अभी तक, झुमकी माता जी है। बोलो झुमकी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। आशापाशशतैर्बद्धाः
कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसंचयान्। शाबाश, ठीक है। एक अनाउंसमेंट है, कल से आप लोगों की क्लास ना 6:30 बजे ही शुरू होगी, ठीक है? 6:30 से 7। ओके। और किसी की जिसके मैंने नाम लिए हैं, जिनकी टर्न नहीं हुई है, बोलना है उनको? ओके, नहीं बोलना, ठीक है। सभी लोग अनम्यूट करो और रिपीट करेंगे। जिनकी साइड से शोर है वो रिपीट नहीं करेंगे, वो म्यूट ही रहना। लर्न करवा देती हूँ ना। आशा पाशशतैर्बद्धा कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसंचयान्। आशापाशशतैर्बद्धा 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 कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसंचयान्। इससे पहले वाला श्लोक भी देखेंगे।
चिंताम परिमेयाय च चिन्तामपरिमेयाय च प्रलयान्तामुपाश्रिताः प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः चिन्तामपरिमेयाय च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः चिन्तामपरिमेयाय च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमादिति निश्चिताः। शाबाश, ठीक है। कल से 6:30 बजे क्लास का टाइम है, शाम के 6:30 बजे, ठीक है, 6:30 से 7। हरे कृष्ण। हरे जी बात है। हरे कृष्ण बात है।